आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन में गुप्त ख्याति के संबंध में प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, अभय तथा बीना एक फर्म में साझेदार है। वे फर्म में लाभ के 1/4 भाग के लिए चेतन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। चेतन अपने भाग की पूंजी के 2 लाख रुपए लाता है। फर्म की कुल संपत्तियां 5,40,000 रुपये तथा दायित्व 1 लाख रुपए है। चेतन के प्रवेश के समय छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए तथा अपना वर्किंग नोट भी दर्शाइए। इस प्रश्न में गुप्त ख्याति की गणना की जाएगी। गुप्त ख्याति के लिए सबसे पहले जो नया साझेदार पूंजी लाता है उसके हिसाब से गुप्त ख्याति की गणना की जाती है। अभय तथा बीना ए तथा बी, ठीक, ये दोनों फर्म में साझेदार है। चेतन सी अपना 1/4 भाग के लिए 2 लाख रुपए फर्म में प्रवेश पाने हेतु देता है। तो 1/4 भाग के लिए वह 2 लाख रुपए नगद देता है। तो फर्म की कुल पूंजी क्या होगी? तो फर्म की कुल पूंजी 2 लाख गुणित 4/8, उल्टा हो जाएगा ये पक्षांतर, तो हो जाएगा फर्म की कुल पूंजी 4 दूनी 8, यानी 8 लाख रुपए फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी। अब 8 लाख में संपत्ति कितना है? 5,40,000 और दायित्व कितना है? 1 लाख रुपए, है ना। और नया साझेदार कितना पूंजी ला रहे हैं? 2 लाख रुपए। अब 5 में से 1 गया तो 4,40,000, अब ये हो जाएगा 2 लाख। ये हो जाएगा 8 लाख में से 4 और 2 6,40,000 घटा दो, 6,40,000, तो 1,60,000। 8 लाख में से 6,40,000 को घटाएंगे तो 1,60,000 रुपये छिपी हुई ख्याति कहलाएगी। इसी को गुप्त ख्याति भी कहा जाता है। ये 1,60,000 रुपये फर्म की कुल ख्याति हो गई। अब इसमें से चेतन सी का हिस्सा हो जाएगा 1,60,000 गुणित 1/4, यानी सी के हिस्से की ख्याति होगी, सी के हिस्से की ख्याति 40,000 रुपये। अब पंजी प्रविष्टि, ठीक, कॉलम दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। इसके
के लिए पहला प्रविष्टि है वह सी अपने भाग के लिए पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए लाता है, इसलिए प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विकलन अमाउंट वाले कॉलम में 2 लाख रुपए और चेतन मतलब सी के पूंजी खाता सी। दो लाख रुपए नगद पूंजी लाने पर, क्योंकि ख्याति नहीं लाया है इसलिए ख्याति के लिए कौन है इसमें चेतन का पूंजी खाता विकलन। चेतन के हिस्से की ख्याति आया 40,000 रुपये और अभय के पूंजी खाता से और बीना के पूंजी खाता से। नरेशन इन दोनों को 20-20 हज़ार रुपये इनके हिस्से में बांटेंगे। इस तरह से पंजी प्रविष्टि कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न है संचय अवितरित लाभ एवं लाभ हानि के हस्तांतरण के संबंध में। लीला और मीना फर्म में साझेदार है, वे लाभ हानि का विभाजन 5:3 में करती है। 1 जनवरी को ओम को फर्म में प्रवेश देती है। ओम के प्रवेश तिथि पर लीला और मीना के चिट्ठा पत्र में सामान्य संचय 16,000 रुपये और लाभ हानि खाता 24,000 रुपये का जमा शेष दर्शा रहा था। ओम के प्रवेश पर उपरोक्त मदों के संबंध में आवश्यक रोजनामचा पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए। लीला और ओम के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। जर्नल दिनांक विवरण अमाउंट। ठीक, पहला प्रविष्टि इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें अवितरित लाभ और सामान्य संचय, तो प्रविष्टि सिर्फ एक ही होगा। मिश्रित प्रविष्टि चाहे तो अपन अलग भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मिश्रित प्रविष्टि लिख देता हूँ। सामान्य संचय खाता विकलन, सामान्य संचय है 16,000 और लाभ हानि खाता विकलन 24,000। इस प्रविष्टि के लिए दिनांक विवरण जर्नल पृष्ठ मतलब खाता पृष्ठ अमाउंट, इसमें मिश्रित प्रविष्टि कर सकते हैं, चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। सामान्य संचय खाता विकलन 16,000 रुपये, लाभ हानि खाता विकलन 24,000 रुपये। और अब इसमें लीला और मीना को बांटना है, तो लीला का पूंजी खाता से और मीना का पूंजी खाता से। इस 40,000 रुपये को अनुपात है 5:3 यानी 5/8 और 3/8। 8 पंचे 40, 5 पंचे 25 और 15,000। 25,000 रुपये लीला को मिलेगा और 15,000 रुपये मीना को मिलेगा। इस तरह से अवितरित लाभ एवं सामान्य संचय साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरण करने पर यह हो जाएगा नरेशन। अभी प्रश्न कंप्लीट।
इसके बाद इसी के संबंध में अगला प्रश्न है, अमित और विनय फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:1 है। 1 जनवरी 2017 को वे रंजन को फर्म में प्रवेश देते हैं। रंजन के प्रवेश के समय लाभ हानि खाता 40,000 रुपये का नाम शेष दर्शा रहा है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए। इसके पहले जो प्रश्न बनाया गया था उसमें जो 24,000 रुपये का लाभ दर्शा रहा है, यह 24,000 रुपये लाभ था। इस प्रश्न में जो 40,000 रुपये नाम शेष दर्शा रहा है वह हानि है। इस तरह से इसके पहले लाभ का विभाजन किया गया था और इस प्रश्न में फर्म में हानि हुआ है, इस हानि के संबंध में प्रविष्टियाँ बनाते हैं। तो इस समय लीला और मीना जो समकलन में था वो अब उल्टा हो जाएगा। तो पहला प्रविष्टि, इसमें सिर्फ एक ही प्रविष्टि लिखेंगे, अमित और विनय। तो अमित का पूंजी खाता विकलन, पॉइंट डाल दो, चार नहीं समझ पाएंगे। 40 अमित का पूंजी खाता विकलन और विनय का पूंजी खाता, विनय का पूंजी खाता विकलन लाभ हानि खाता से। हानि हुआ है 40,000 रुपये। इस 40,000 को अनुपात दिया हुआ है 3:1, मतलब 3/4, 1/4। तो 4 दिया, 4 एकम, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 10,000। यानी अमित के हिस्से में 30,000 रुपये और इनके हिस्से में 10,000 रुपये को विभाजित किया गया, यानी इन दोनों साझेदारों से लिया जाएगा। अब नरेशन, हानि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया। ठीक, अब ये प्रश्न कंप्लीट। अब इस प्रश्न में नहीं हो रहे हैं। अच्छा, दोबारा चलेंगे बस इस तरह से अवितरित लाभ और लाभ हानि का विभाजन के संबंध में प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके आगे पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता तथा स्थिति विवरण बनाना सीखेंगे। शेष अगले वीडियो में।